नमः संस्कृताय दोस्तों, सबको नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों। जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं वैसे ही इसका अध्ययन आज भी करेंगे। मेघदूतम खंड काव्य का 29वां श्लोक आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि 28 नंबर श्लोक में हम लोगों ने क्या अध्ययन किया है। तो 28 नंबर श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ से आग्रह करता हुआ कह रहा है कि भले ही तुम्हारा मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन तुम उज्जैनी होते हुए जरूर वहाँ जाना और उत्तर दिशा में प्रस्थान करके उज्जैनी को बिना देखे तुम वहाँ से मत जाना, क्योंकि अगर उज्जैनी को नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे। इसी के साथ हम लोग आइए हम लोग 29 नंबर श्लोक का सबसे पहले वाचन करेंगे, फिर उसके भावार्थ और शब्दार्थ को देखेंगे। तो ये है 29 नंबर श्लोक दोस्तों। 29 नंबर श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ से कह रहा है कि विचिक्षोभस्तनित विहग श्रेणिकाञ्ची गुणाया संस्मरन्त्या स्खलितसुभगं दर्शितावर्तनाभे निर्विन्द्यायाः पथि भवरसा अभ्यन्तरः सन्निपत्य क्रीडामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु विचिक्षोभस्तनितविहग श्रेणिकाञ्चनी गुणायाः संस्मरन्त्याः स्खलितसुभगं दर्शितावर्तनाभे निर्विन्ध्यायाः पथि भवरस अभ्यन्तरः सन्निपत्यः स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु। इस 29वें नंबर श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ से कहता है कि इसके बाद यानी उज्जैनी के बाद जब तुम उज्जैनी जाना तो उज्जैनी जाने के बाद तुम निर्विंध्या नदी पर पहुंचना। निर्विंध्या नदी पर क्यों पहुंचना उसी के बारे में इस श्लोक में बताया है दोस्तों। तो यहाँ पे वह कह रहा है, जो यक्ष है वह कह रहा है कि विचिक्षोभस्तनित विहग श्रेणी कांची गुड़ायाः, यानी तरंगों के चलने से शब्द करते हुए पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली, वह करधनी रूपी कौन है? वह निर्विघ्ना है। क्या किसका विशेषण है? निर्विघ्ना का। तो विचिक्षोभस्तनित यानी तरंगों के चलने से शब्द करती हुई पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली कौन है? निर्विघ्ना है। क्या? निर्विंध्या। कौन सी? निर्विंध्या जो नदी है उसी के बारे में जो मेघ यक्ष है वह मेघ से बता रहा है। उसके बाद है कि अस्खलित सुभगम, स्खलन के कारण सुंदर रूप में मदमाती चाल से, यानी जिसके किनारे पे स्खलित भूमि इधर उधर हो रही है ऐसे चाल से सुंदर रूप वाली यानी मतवाली चाल वाली, संस्पर्त्या मानी बहने वाली, मतवाली चाल से जो बह रही है ऐसे दर्शितावर्थ नाभे, यानी भंवर रूपी, दर्शित मतलब दिखा रहा है, वर्त मतलब भंवर रूपी, नाभि मतलब नाभि, जिसकी नाभि दिख रही है ऐसी निर्विघ्ना नदी को तुम देखोगे। उसके बाद पथि भव रस अभ्यंतरः, तो जल से पूर्ण मध्य भाग वाले सन्निपत्य यानी निकट में जाने पर पहुंचकर, यानी निकट पहुंचकर या जाने पर स्त्रीणामाद्य विभ्रमो यानी श्रृंगार की चेष्टा, प्रणय वचनम, स्त्रियों का जो पहला वचन होता है, प्रणय प्रेम पूर्वक जो वचन होता है वह क्या होता है? उनका हाव भाव ही होता है। प्रेमियों के प्रति उनका श्रृंगार चेष्टा या हाव भाव ही होता है। यही इस श्लोक में
यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम निर्विघ्ना नदी में जरूर जाना, निर्विघ्ना के पास जरूर जाना। उसके बाद आइए हम लोग अन्वय के आधार पर देखते हैं कि अन्वय में क्या है दोस्तों। तो ये है हमारा अन्वय, इसे देखते हैं। तो अन्वय के आधार पर समझते हैं, ये वही है। वीची क्षोभ अस्तनित विहग श्रेणी कांची गुणायाह, यानी तरंगों के चलने से शब्द करती हुई पंछियों की रूपी करधनी वाली, क्या पंछियों रूपी करधनी वाली पंछियों रूपी जो क्या है रूपी करधनी वाली कौन है, निर्विघ्ना नदी करधनी वाली जो निर्विघ्ना नदी है। अस्खलित कारण यानी स्खलन के कारण, कैसे स्खलन के कारण सुंदर रूप वाली, स्खलन के कारण सुंदर रूप वाली यानी मतवाली चाल वाली, कैसी मतवाली चाल वाली वह निर्विघ्ना नदी संसपर्यंत्या यानी बहने वाली है, क्या है बहने वाली है। दर्शिता वर्तनाभ यानी भंवर रूपी नाभि को दिखाने वाली, कैसी है भंवर रूपी नाभि को दिखाने वाली कौन, निर्विघ्ना नदी जो है, यह कौन है निर्विघ्ना नदी है। उसके बाद है कि संपश्यन्तः यानी पथी मतलब रास्ते में, सन्निपत्य मतलब उसके पास या रास्ते में पहुंचकर, रस अभ्यंतर मतलब जल से पूर्ण मध्य भाग वाली जो है वही वो है निर्विघ्ना नदी। प्रियेषु स्त्रीणामाद्य प्रेयसु स्त्रियों का अपने प्रिय के प्रेमियों के प्रति, किसके प्रेमियों के प्रति, विभ्रम मतलब श्रृंगार ही, क्या है श्रृंगार ही, उनका श्रृंगार की चेष्टा ही आद्य यानी प्रणय वचन होता है, उनका हाव भाव ही उनका प्रणय वचन होता है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों विशेष विशेषण को समझ लेते हैं कि इसमें विशेष विशेषण क्या है। विशेष विशेषण को देखते हैं, एक मिनट। विशेष विशेषण है कि सबसे पहले हम देखेंगे किसको, निर्विंध्या कैसी है, तो निर्विंध्या जो है वह है वीची क्षोभ अस्तनित श्रेणी कांची गुड़ाया, कैसी है तरंगों के चलने से शब्द करती हुई पंछियों रूपी करधनी वाली, कौन है निर्विंध्या है। उसके बाद है संस्पर्त्याह, कौन संस्पर्त्याह भी कौन है निर्विंध्या है। उसके बाद यहाँ दर्शिता भी कौन है निर्विंध्या है। दर्शिता नाभे कौन है, किसकी नाभि दिखा रही है, निर्विंध्या की दिख रही है। तो निर्विंध्या के कितने हो गए, एक नंबर ये है निर्विंध्या, ये भी है निर्विंध्या और ये भी निर्विंध्या का विशेषण, यानी निर्विंध्या के 3 विशेषण है। और उसके बाद संपत्य मतलब पहुंचकर, रस मतलब रस अभ्यंतर मतलब भंवर जो है जल से पूर्ण भरी हुई। स्त्री नाम मतलब स्त्रियों का, प्रियेषु मतलब अपने प्रेमियों के प्रति, विभ्रम ही उनकी श्रृंगार चेष्टा ही उनका क्या होता है प्रणय वचन होता है, उनका प्रणय वचन होता है। आइए अब इसके भावार्थ को देख लेते हैं दोस्तों। भावार्थ इसमें क्या है, तो ये है इसके भावार्थ, ये भावार्थ है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। ये भावार्थ है, क्या है कि तरंगों के चलने से शब्द करती हुई पंछियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली, स्खलित के कारण सुंदर रूप में मदमाती चाल से बहने वाली तथा भंवर रूपी नाभि को दिखाने वाली निर्विंध्या, ये सब निर्विंध्या का ही विशेषण। कैसे तरंगों के रूप से पंक्ति रूपी करधनी वाली, ये एक हो गया, ये पूरा एक का निर्विंध्या का विशेषण हो गया। स्खलन के कारण सुंदर रूप से मदमाती चाल वाली, ये भी हो गई। बहने वाली तथा भंवर रूपी नाभि को दिखाने वाली भी निर्विंध्या हो गई। निर्विंध्या नदी के मार्ग में पहुंचकर जल से परिपूर्ण मध्य भाग वाले
हो जाना, कौन हो जाना? मेघ को, किसको कह रहा है? मेघ को हो जाने के लिए कौन बोल रहा है? यक्ष बोल रहा है। क्योंकि स्त्रियों के प्रेमियों के प्रति श्रृंगार चेष्टा यानी हाव भाव ही प्रथम प्रणय वचन होता है। उनका प्रणय वचन ही उनका हाव भाव होता है, किसके? अपने प्रेमियों के प्रति। उसके बाद आइए यहाँ पे हम लोग टिप्पणी देखते हैं कि टिप्पणियाँ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे टिप्पणी देखते हैं किसकी? वीची क्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणायाः। वीची क्षोभ स्तनित विहग वेणी विहग श्रेणी कांची गुणायाः। इसमें कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें कई समास है। सबसे पहले है वीची नाम क्षोभ। क्या? वीची नाम क्षोभ। वीची नाम क्षोभ में कौन सा समास है? तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। उसके बाद वीची नाम क्षोभेन स्तनिताः। वीची नाम क्षोभेन स्तनिताः, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास है इसमें। और तादृशा विहगाः। तादृशा विहगाः में कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय समास है। तेषां श्रेणी है। तेषां श्रेणी में कौन सा समास है? तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें भी। सा एव कांची गुणे यस्याः सा तस्याः। सा एव कांची गुणे यस्याः सा तस्याः, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। उसके बाद आइए अगली टिप्पणी देखते हैं कि अगली टिप्पणी क्या है। अगले क्षोभ शब्द कैसे बना है? क्या है क्षोभ शब्द? क्षुभ धातु से और घय प्रत्यय मिला के क्षोभ बना है। संस प्रत्याह कैसे बना है? संस प्रत्याह कैसे बना है? सम उपसर्ग से श्री प्रत्यय लगा के स्र और सत्र प्रत्यय गीप से, ये श्रीप क्या है? धातु है। श्रीप धातु सत्र प्रत्यय गीप षष्ठी विभक्ति यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन का यह रूप है। अस्खलित शुभगम। अस्खलित शुभगम कैसे बना है दोस्तों? तो यह है अस्खलितेन शुभगम यथा स्यात् तथा। क्रिया विशेषण है यह। इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। क्या है? यह क्रिया विशेषण है और तृतीया तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखते हैं दर्शिता वर्तनाभे। दर्शिता वर्तनाभे कैसे बना है? तो जो हमारा दर्शिता वर्तनाभे है वह बना है, एक मिनट, दर्शिता वर्तनाभे जो है वह कैसे बना है? दर्शितः आवर्तः एव नाभिः ययाशा। दर्शितः आवर्तः एव नाभिः ययावा, कौन सा समास है? तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है दर्शितः कैसे बना है? तो दृश्य धातु है, ऋच प्रत्यय में ऋच और अक्त प्रत्यय मिला के दर्शितः शब्द बना है। उसके बाद अगली टिप्पणी देखते हैं निर्विघ्न्या। निर्विंध्या शब्द कैसे बना है? तो निर्विंध्यात निष्क्रांता तस्यात्। निर्विंध्या निष्क्रांता तस्यात् में कौन सा समास है? तो इसमें गति तत्पुरुष समास है। कौन सा? गति तत्पुरुष समास है। उसके बाद यहाँ है रसाभ्यांतरः। रसाभ्यांतरः कैसे बना है? तो रसाभ्यांतरः शब्द बना है जो है रसः अभ्यांतरे यस्य सः। रसः अभ्यांतरे यस्य सः, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास है। और यहाँ है सन्निपत्य। सन्निपत्य कैसे बना है? सम उपसर्ग से नी उपसर्ग और पत धातु है। ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है और पत धातु है। अक्तवा के स्थान पर लेप बना के सन्निपत्य बना है। प्रणय वचनम। प्रणय वचनम कैसे बना है? प्रणयस्य वचनम। प्रणय वचनम प्रणयस्य वचनम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद है प्रणय। प्रणय शब्द कैसे बना है? प्र और नी धातु से और प्र उपसर्ग से अच प्रत्यय लगा के प्रणय शब्द बना है। उसके बाद और टिप्पणी है तो वचनम। क्या है? वचनम शब्द कैसे बना है? ब्रू धातु
ल्युट प्रत्यय से। कौन सी? ये ब्रू धातु है और ल्युट प्रत्यय से वचनम शब्द बना है। आद्यम शब्द कैसे बना है? तो आदि धातु से यत प्रत्यय लगा के आद्य बना है। प्रियेषु शब्द कैसे बना है? प्री प्री धातु है और कह प्रत्यय है। कौन सा? प्री धातु कह प्रत्यय से बना है दोस्तों। उसके बाद यहीं तक टिप्पणी है। उसके बाद है कि अलंकार कौन सा है? तो इस श्लोक में रूपक अलंकार भी है और रस शब्द दो अर्थ रहता है और इसमें श्लेष अलंकार भी है, रूपक भी है और सुक्ति के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। और यहाँ पे जो हमारी सुक्ति है ये है, ये जो सुक्ति है तो एक मिनट ये देख लेते हैं। ये जो चौथी नंबर है यह सुक्ति है। क्या है? यह है एक सुक्ति है। तो सुक्ति के कारण ही इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। कौन सा? अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास अलंकार है। स्त्रीणामाद्य प्रणय वचनम में भ्रमो ही प्रियेषु, यानी स्त्रियों का जो हाव भाव ही उनका उनके प्रेमियों के प्रति उनका वचन होता है। तो ये रहा हमारा आज का जो है 29वां नंबर श्लोक दोस्तों। उसी सुक्ति के कारण इसमें जो अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का 29वां नंबर श्लोक। कैसे लगा आप लोगों को दोस्तों? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न करे हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। उनसे हमारा रिक्वेस्ट है